दुनिया में भारत ने रच दिया है सुपर पावर वाला खेल। डॉलर छापने में दुनिया में सबसे आगे निकला भारत। यूरोप भेजे तेल का सारा पैसा लौट कर आया भारत। भारत के दिमागी खेल से पूरी दुनिया हो गई है हैरान। जी हां दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने उस खेल को आगे बढ़ा दिया है जो भारत को सुपर पावर बना देगा। दोस्तों, भारत उस नक्शे कदम पर चल पड़ा है जब 60 से 70 साल पहले अमेरिका ने किया था, और इसके बाद से अमेरिका दुनिया का शहंशाह बन गया, इतना ताकतवर बन गया। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से भारत भी वैसा ही कर रहा है। अब अंतर केवल इतना सा है कि भारत की जो रफ्तार है वो काफी तेज है, यानी कि अमेरिका से भी बहुत तेज है। अब 60 से 70 साल नहीं लगेंगे, बल्कि भारत इतना ज्यादा पावरफुल होने में बहुत कम वक्त लगाने वाला है। तो दोस्तों, आखिर भारत ऐसा क्या कुछ करने वाला है कि भारत एकदम से सुपर पावर बन जाएगा? इस वीडियो के अंदर दोस्तों ये तमाम बातें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अमेरिका कैसे पावरफुल हो गया था और भारत का जो नेक्स्ट मूव है वो कैसा है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें बताने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि किसी होटल में आप खाना खाने जाते हैं और खाना खाने के बाद आप खुद ही कहने लग जाएं कि मुझे पैसे भी वापस चाहिए, तो जाहिर सी बात है ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा हो रहा है, वो भी 60 से 70 साल पहले से ही, और ऐसा कर रहा है अमेरिका। और दोस्तों, ये शानदार तरीका अपना करके अमेरिका पूरी दुनिया में अब आगे निकल गया। और दोस्तों, अब वही सीक्रेट अपना करके भारत भी तेजी से आगे निकल रहा है। जहां दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है, देशों के देश बर्बाद हो रहे हैं, अमेरिका के बैंक दिवालिया हो रहे हैं, ब्रिटेन की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, अर्थव्यवस्थाएं माइनस में चली जा रही हैं, चीन भी भारत की ग्रोथ रेट से काफी नीचे चला जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी कुलाचे मार रही है, भारत में कई सौ बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत ने अफ्रीका के 42 देशों को पिछले 10 सालों में ही 2.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बांट दिया है। और दोस्तों, ऐसा करके चीन के बाद भारत दूसरा देश बन गया है जहां उसने इतना सारा लोन दे दिया है। तो ऐसे में दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है और भारत इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे कर पा रहा है? तो दोस्तों, भारत 60 से 70 साल पहले वाला तरीका फॉलो कर रहा है जो अमेरिका ने किया था। दोस्तों, आज से करीब 50 साल पहले सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक डील साइन हुई थी। वो समझौता था ऑयल को लेकर की। दरअसल ये डील कुछ ऐसी थी कि सऊदी अरब अमेरिकी डॉलर में ही अपना सारा कच्चा तेल बेचा करेगा, लेकिन उसके बाद जो तेल बेचने पर उसे प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट भी उसे अमेरिका के मार्केट में ही लगाना पड़ेगा, यानी कि अमेरिकी कंपनियों को ही देना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, जो फायदा हुआ उसे भी अमेरिका में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उस इन्वेस्ट से कोई फायदा होता है तो वो सऊदी अरब ले जा सकता है, बाकी अधिकतर फायदा तो खुद अमेरिका ही ले गया। अब दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या हुआ वो बड़ा चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो 40 से 50 सालों के अंदर पेट्रो डॉलर की जो पावर है वो अमेरिका के हाथ में चली गई, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी देश को चुटकियों में धराशायी कर देता। इसके अलावा दोस्तों, 40 से 50 सालों के अंदर ही सऊदी अरेबिया ने जो भी कमाई की है उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को दिया, अमेरिकी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, और उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी कंपनियों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को इतना ज्यादा पावरफुल बनाए रखा कि चाहे सोवियत यूनियन हो या उसके बाद में रूस हो और अब चाइना हो, कोई भी अमेरिकी इकोनॉमी की जड़ें नहीं हिला पाया। इतने पैसे से अमेरिका ने डिफेंस, तकनीक और स्पेस में तगड़ी उछाल मार ली। और दोस्तों, भारत भी ऐसा ही करने जा रहा है। बस अमेरिका ने सऊदी अरब को पकड़ा था और भारत ने रूस को ही पकड़ लिया है। दोस्तों, इसको लेकर के भारत ने जो दिमाग लगाया है, यकीन माने दोस्तों, आप भी हमारी मौजूदा सरकार को सैल्यूट मारने लग जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल के अंदर भारत ने जमकर के रूसी कच्चा तेल खरीदा है। इतना तेल खरीदा है कि भारत यूरोपीय देशों को भी इसका निर्यात करके पैसा कमा रहा है। यानी दोस्तों, इस तेल को रिफाइन करके वापस निर्यात कर रहा है। भारत तेल को रिफाइन करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे हो चुका है। अब भारत जो रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उस तेल के बदले में भारत रूस को देता है भारतीय रुपया।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपए में पेमेंट होती है। लेकिन दोस्तों पिछले 1 साल से रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपया जमा हो गया। चूंकि भारत ने बहुत ज्यादा तेल खरीदा है, लगभग हर महीने अपनी जरूरत का 25% से ज्यादा तेल भारत रूस से खरीद रहा है। इस वजह से पेमेंट भी भारतीय रुपए के अंदर हो रहा है और उसकी वजह से भारी मात्रा में भारतीय रुपया वहां पर जमा हो गया है और रूस को यह समझ नहीं आ रहा कि वो इस भारतीय रुपए का क्या करे। इसी बीच दोस्तों भारत ने अपनी चालाक बुद्धि लगाई और वही चाल चली जो अब से कई दशकों पहले अमेरिका ने चली थी। दोस्तों भारत ने रूस को सलाह दी कि रूस के पास जो भी रुपया बचा हुआ है, जमा है, उसका वो सही से इस्तेमाल करे। इसके लिए भारत का जो मार्केट है, जो भारतीय कंपनियां हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं और हाल ही के अंदर ये सर्वे भी आ गया है कि 1 हफ्ते पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है और आने वाले वक्त में भी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रहेगी। ऐसे में दोस्तों रूस के पास जो भी भारतीय रुपए पड़ा है, उसके अलावा भी कुछ और रुपया उसके पास पड़ा है तो वो लेकर आए और भारत के शेयर मार्केट के अंदर लगा दे। और दोस्तों भारत की इस एडवाइस का तगड़ा इफेक्ट भी हुआ है क्योंकि हमारी जो भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं उनमें रूस इन्वेस्ट करने लग गया है। और दोस्तों यकीन मानिए, खुशी की बात यह है कि हाल ही के दौरान जो G20 समिट हुआ था उसमें व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए थे। उन्होंने खुद बयान दिया है कि हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि भारतीय रुपए का क्या करना है और सोल्यूशन यही है कि वो भारतीयों की सलाह मानेंगे और भारतीय मार्केट के अंदर ही अपना सारा भारतीय रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। यानी दोस्तों भारत ने रूस से तेल भी खरीद लिया, अपनी जरूरत भी पूरी कर ली और इस तेल को रिफाइन करके यूरोपीय देशों को भी बेच डाला और वो इतना ज्यादा हो चुका है कि भारत यहां तेल निर्यात करने के मामले में सऊदी अरब से भी आगे निकल गया है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पिछले 1-1.5 साल में हमने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, उस तेल को बेच करके यूरोप के अंदर हमने मोटा मुनाफा भी कमाया और इससे भी मजे की बात यह है कि हमने रूस को जो पेमेंट किया तेल के बदले में, वो सारा का सारा पैसा अब भारत में ही इन्वेस्ट हो रहा है और भारतीय कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके अब नए कल कारखाने खोलने वाली हैं, नई नई फैक्ट्रीज, नया प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे दोस्तों भारत की तरक्की लगातार होती रहेगी, इंडियन इकोनॉमी लगातार मजबूत होती रहेगी। यानी दोस्तों भारत ने जो गेम किया है वो वास्तव में अब असली गेम हो चुका है और ये अमेरिका को भी पछाड़ करके रख देगा।